परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु का तुदी और आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बार और हमें मौका दिया। वेकेशन शुरू हुआ करके प्रेज़ द लॉर्ड लोगों की अटेंडेंस देख के पता चलता है कि वेकेशन शुरू हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी आज हम कुछ लोगों को प्रभु के चरणों में प्रभु को महिमा करके जीने के लिए परमेश्वर हमें जो देने लिए वह लोग आज इकट्ठे होकर उस महान परमेश्वर की महिमा करने के लिए अवसर दिया। ये सारी बातों कर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम 3 हफ्ते से एक के विषय के ऊपर ध्यान दे के आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, ओ है डेड इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में मरना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये सारी बात हमें लेने के कारण हम वास्तव में मरण के विषय में एक सच्चाई हमें, परंतु इस सच्चाई को हमें स्वीकार करने के लिए हमारा मन कदापि चाहता नहीं। अगर नहीं चाहे तो भी ये चीज वास्तव में पक्का होगा। तो एक विश्वासी इस बातों को एकदम एक समाधान से, खुशी से हमें प्रेज़ द लॉर्ड इनका सामना करने के लिए तैयार होना, यही वास्तव में कलीसिया के लक्ष्य है। क्योंकि चारों तरफ देखे हर एक हमें चलने वाला, पृथ्वी पर चलने वाला हर एक निशानी, हर एक चिन्ह, हर एक बातों को देखे प्रेज़ द लॉर्ड हम बोल सकता है प्रभु मसीह का आगमन प्रेज़ द लॉर्ड बहुत शीघ्र है। हमें कुछ लोग हमें प्रेज़ द लॉर्ड बोलने लगा हमें 2027 में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन आमीन हमें यीशु मसीह का आगमन होगा। इस तरीका से लोग हमें प्रेज़ भविष्यवाणी करने लगा यीशु मसीह का आगमन होगा। प्रेज़ स्तोत्र। फिर भी क्योंकि उतना तक वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड हर एक बात जो चारों तरफ हम जो चिन्ह हमें देख रहा है, यीशु मसीह स्वयं बोला गया है मैं चोर का समान आऊंगा। परंतु ये जरूर प्रभु के वचन में लिखा है हमें मैं आने के समय प्रेज़ द लॉर्ड चिन्ह क्या होगा। हमें प्रभु की चेत नेक्स्ट हम उस विषय में हम थोड़ा सोचेंगे। परंतु आज हमें ये विषय प्रेज़ कदम करना है, क्योंकि ये विषय में कई लोग हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक सच्चाई को सामना करने के लिए डरते हैं। इसलिए हम एक भक्त का मरण एक कब्र की आखिरी नहीं है। एक भक्त का मरण हमें यहोवा की नजर में हमें मूल्य है करके हमें प्रभु का वचन में लिखा है। इसलिए एक भक्त का मरण हमें उनका लास्ट बात नहीं है। एक भक्त का मरण एक पराजय नहीं है। एक भक्त का मरण प्रेज़ द लॉर्ड हर चीजों में एक सरेंडर है करके सोचने वाला बात भी नहीं है। एक भक्त का मरण प्रेज़ द लॉर्ड वास्तव में हमें एक जगह से अपना खुद की भवन में हमें जाने वाला एक यात्रा है। खुद की भवन में जाने के लिए सब लोगों को प्रेज़ अच्छा लगता है ना। गांव जाने के लिए कितना अच्छा लगता है हमको। प्रेज़ द लॉर्ड खुद की गांव देखने के टाइम जब मैं फौज में थे तो मेरा पहला छुट्टी मिला प्रेज़ द लॉर्ड कई 9 महीने के बाद। इतना कठिनाई ट्रेनिंग सब खत्म होके प्रेज़ द लॉर्ड जब मैं ट्रेन में बैठा और केरला का बॉर्डर पालक्काड ऐसे एक जगह है एकदम प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते हैं हर एक नारियल का झाड़ और केला का झाड़ सब भरा हुआ, पूरा खेत भरा हुआ, वो हरा भरा बात देखने के समय मन में आया हुआ एक ठंडापन कुछ अलग था। तभी पता चला प्रेज़ द लॉर्ड हाँ मैं अपना देश में आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मरण वास्तव में विश्वासी को अपने खुद की भवन में जाने वाला एक यात्रा है। आमीन। खुद की भवन में जाने के लिए भी डर लगते हैं हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये डर दूर करने के लिए हमें दिनों में पवित्र आत्मा का द्वारा हमें इस वचन सुनने के लिए प्रभु ने कृपा की। एक मरण हमें एक नश्वर बात है। हमें आज फलकर शाम को गिरने वाला फूलों का समान, हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक घास का समान है। हमें प्रेज़ आज काट के थोड़ा समय का सूख गया हुआ एक घास का समान। इस तरीका से एक मरण की बात रहने की बात भी प्रेज़ द लॉर्ड हम उस बातों में हमें प्रेज़ द लॉर्ड डर के अलावा दूसरा कुछ भी हमें नजर नहीं आते प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस मरण के लिए हमें तैयार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने ग्रहों की, अपने घर की हर एक बात ठीक ठाक करना प्रेज़ स्तोत्र। उसकी बात हमें वास्तव में एक मरण के 4 रास्ता प्रेज़ द लॉर्ड इसमें तैयारी होकर हमें रहना है। अगर ये रास्ता अगर आपको पता है आपको मरण को कदापि आप डरेंगे नहीं। नंबर 1 ऐसा 38 उसका 17वां वाक्य में लिखा गया है हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम आपने पाया उस आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उस पाप से छुटकारा की बातों को हमेशा याद करके चलना। इस तरीका से आपने पाया मैं इतना बड़ा छुटकारा पाया है
इसलिए अब भी जो चीज अगर मुझे नहीं मिले तो भी इससे भयानक एक छुटकारा वास्तव में जो ये दुनिया ना दे सके, ये बातों से मैं छुटकारा पाया है। इसलिए आपने पाया हुआ और छुटकारा, जैसा भजन ऐसा 55 का पहला वाक्य लिखा गया हुआ, हमें तुझे काट के निकाला हुआ चट्टान, तुझे खोद के निकाला हुआ उस खनी को थोड़ा मूड कर देख। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर हाउ द लॉर्ड इज डिलीवर यू फ्रॉम द सिन। हमें आप पाप से कैसे उस महान परमेश्वर वास्तव में उसकी कुर्बानी के द्वारा आपको छुड़ाया गया, बात हमेशा स्मरण करना। नंबर 2, हमें फिर चलो Isaiah 38, हमें उसका 15वां वाक्य उसमें लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा आत्मा का नियंत्रण का द्वारा चलना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, हमें Isaiah 38 उसका हमें 18 हमें 19 जो वाक्य है उसमें लिखा है, हमें हमेशा हमेशा हमें परमेश्वर के धन्यवाद के चलने के लिए कोशिश करना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। 14 हमें Isaiah 38 हमें उसका 19 और 20 वाक्य उसमें लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपने पाया हुआ उस साल्वेशन हमें अपना प्रेज़ द लॉर्ड पीढ़ी को भी हमें देने के लिए हमें आप कोशिश कर, और उनका सामने हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक निराशा का बात ना करते हुए हमेशा आशा का साथ चलने के लिए हमें कोशिश करते रहना। ये 4 बात वास्तव में अगर आप याद करेगा, इसका मतलब है आपको वास्तव में मरण की जो बात आएगा आप कदा भी डरेगा नहीं, परंतु अभी कुछ और बात बोल के इसको वास्तव में हमने सामना करना है। ये सामने वास्तव में करने का समय प्रेज़ द लॉर्ड हमारा मन के अंदर होने वाला उस निराशा, हमारा मन के अंदर आने वाला, हमको मालूम है थोड़ा बहुत एक रोग अगर जब आज हमारा कोलाबा कलिसिया के एक भाई हमें कुछ 2 दिन पहले हमें प्रेज़ द लॉर्ड इधर गया था अपना क्या बोलते कर्नाटक, उधर जाते जाते ये तो मैंने मना किया था उसको मत जाना, जाते जाते हार्ट अटैक हो गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी डर के बैठे हैं। मैं बोले क्यों डर रहे? डॉक्टर चेकअप किया, हमें एको टेस्ट किया, 47% हार्ट इज ब्लॉक। इससे पहले 80% ब्लॉक था, अभी 47%। अभी का सिचुएशन तो मेरा कहने की मतलब है वो डर के बैठे। मैं बोले डर मत, डर गया तो अभी मर जाएगा तू। जितना डरेगा उतना बीपी चढ़ेगा, जितना डरेगा उतना मरण नजदीक होगा, जितना तुम डरेगे नहीं उतना तक तुम्हारा आयु एकदम दीर्घ होके जाएगा। तो आपके हाथ में है, आपको डरना है तो जल्दी मरो। आमीन। अगर आपको नहीं डरना है, मैं विश्वास करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड आप दीर्घायु होके जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। तो आज हमें इस नश्वर जिंदगी को किस तरीका से हंस के हम सामना करेगा। उस मरण सामने आया तो वो मरण सामने जब आया तो कैसे वास्तव में हंस को ऐसा बोलने के हिम्मत एक एक व्यक्ति के जीवन में कैसे आएगा, ये बात बोल के ये जो बात समाप्त करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, हमें दूसरे तिमोथी 4 अध्याय का 6 से लेके 8। दूसरे तिमोथी 4 अध्याय का 6 से लेके 8। क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम ये सब्जेक्ट समाप्त करेंगे प्रभु की इच्छा तो। रोमन जेल में रहने वाला पौलुस उसकी मरण की तारीख वास्तव में उनको सुनाया गया है, तुझे मरण होगा। जजमेंट सुनाया गया, पर कब होगा मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
पौलुस वास्तव में कम से कम 4 बार जेल हो चुका है। एक बार एक भूत सिद्ध वाली लड़की के शरीर में से भूत को निकाल दिया करके बोल के और लड़की का सेट केस करवाया और पौलुस को बात में अंदर कर दिया। यह बात प्रेरितों के 16 अध्याय में लिखा गया। एक बार गया। दूसरा, अगर आप प्रेरितों की किताब 21 अध्याय से लेकर 28 अध्याय पढ़ेगा, 21 अध्याय से लेकर 28 अध्याय पढ़ेगा, जेरूशलेम से लेके उनको बात में बंदी बनाकर जहाज के द्वारा रोम की ओर ले चल रहा है। वो एक बात उसमें लिखा गया। उसके बाद आप प्रेरितों के 27 अध्याय में वो जहाज हमें टूटे जा रहे, तो चलो, उसके बाद सब लोग दरिया में डूबा जा रहे। ये सारी बात आप हमें पढ़ते हैं। AD 67 से लेकर 68 तक रोम में होम अरेस्ट हुआ। उनकी घर के अंदर रोम में उनको बंदी बनाया। घर का में भी आप लोग कोई जेल में गया कभी? नहीं, कोई जेल नहीं गया ना अभी तक? मैं गया इसलिए बोल रहा हूं। आप लोग जेल नहीं गए अभी तक? गया, कुछ लोग गए। मैं किसी का नाम लेना चाहता हूं, पर मैं गया। होम अरेस्ट भी हुआ है। मेरी पत्नी का होम अरेस्ट भी हुआ है। अरविंद के घर में चलो उनको 3 लेडीज पुलिस, मुझे कम से कम 7 जेंट्स पुलिस, हमको होम अरेस्ट हमें चलो अरविंद के घर में हुआ, गांव में, यूपी में। ये सब हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं तो सिविल जेल में 1-2 घंटा रहा है। 10वीं में मैं पढ़ने के टाइम मेरा बहन को किसी ने थोड़ा सा गाली दिया, तो मैं उस व्यक्ति को जाके उसका नाक में मार के उनको पूरा खून ही कर दिया। इसलिए मेरे को उस टाइम 10वीं में पढ़ रहा था मैं, तो मेरे को अंदर कर दिया। परंतु 10वीं का एग्जाम चालू था, इसलिए मैं बच गया, तुरंत बाहर आया। फिर नेवल की बातों में 17 डेज 21 डेज मैं जेल, शिप के जेल के अंदर था। हमारे जहाज में भी जेल है, क्योंकि मैंने उधर का सामान चोरी की, इसलिए चोर नंबर 1 था मैं, बहुत नंबर 1 चोर। नेवी का बहुत सारी सामान मैंने चोरी किया, बहुत पैसा बनाया चोरी करके, पर आखिर में पकड़ा गया। उस समय यीशु मसीह को नहीं जानता था। दारू पीने के लिए और बहुत सारी गंदगी करने के लिए पैसा कम पड़ा, इसलिए चोरी करते। ऐसे 21 डेज हमें चलो मुझे जहाज से छोड़ा नहीं, मैं जेल के अंदर था। हमारे इसमें भी जेल है, जहाज के अंदर भी जेल है, जहाज के अंदर अस्पताल है, जहाज के अंदर मोर्चरी है, जहाज के अंदर सब कुछ है। तो मेरा कहने की मतलब है, पौलुस वास्तव में इस तरीका से कि जेल में थे कम से कम 4 बार। उस समय के राजा के बारे में बोलेगा, वो 54 से लेके AD 54 से लेके AD 68 तक 14 साल राज किया व्यक्ति थे नीरो। नीरो को पूरा नाम सुनने का, नीरो को पूरा नाम थोड़ा सुनते जाओ। नीरो को पूरा नाम नीरो क्लॉडियस सीसर अगस्टस जर्मानिकस, पूरा नाम है। मेरा नाम पूरा वरकेड़त रामंगुट्टी सुब्रन बोस। उनका 5 नाम है, मेरे को 4 नाम है बस। तो उधर लिखा है नीरो क्लाउडियस सीसर अगस्टस जर्मानिकस, एक नीरो का नाम है, हम नीरो बोलेंगे। फिर चलो, ये व्यक्ति बहुत क्रूर था, कठोर क्रूर। कई बार प्रभु के दास लोगों का दोबारा बात तो मैं नीरो के बारे में सुन चुका है, फिर भी थोड़ा बहुत तो मैं इसका वर्णन करना चाहता हूं। इतना क्रूर है, इन्होंने वास्तव में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला विश्वासियों को, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम खाने के लिए प्यास लगने वाला जानवरों को, जैसे सिंह, चीता, ऐसी जानवर को, विश्वासियों को वास्तव में ऐसा डालता था। हमें कोलोसियम स्टेडियम में कम से कम 84,000 लोग हमें बैठ के देखने वाला कोलोसियम स्टेडियम एफेसस में, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, वो स्टेडियम में बैठ के विश्वासियों को ऐसा जानवर उसके पीछे पड़ के लोग विश्वासी भाग रहे रोक के, तो उनको फाड़ते हुए
ये बात देखने का समय वो बहुत हंसता था ये। उसके बाद हमें विश्वासियों को चमड़ा निकालता जिंदा, उसी टाइम वो लोग चिल्ला के जो रोते हैं वो ताली बजाता था, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद मरा हुआ डेड बॉडी के साथ जिंदा विश्वासियों को प्रेज़ द लॉर्ड लपेट के बांध के रखता था, ताकि लाश से हमें जब कीड़ा निकलते हैं वो कीड़ा ये जिंदा रहने वाला इंसान को हमें प्रेज़ द लॉर्ड खा खा के खत्म करते। उसी टाइम वो चिल्लाते हैं, वो सुनकर बहुत हंसता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जिंदा हमें कपड़ा, जिंदा व्यक्ति को कपड़ा लपेट के आमीन प्रेज़ द लॉर्ड सड़कों में आमीन जो दीपक दिखाने वाला जैसा उनको रखता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासियों को हमें चूहा उसकी चेहरों में ऐसे डाल के बांधता था, तो पूरा चूहा उनका जिंदा खाता था। ये सब बातों में नीरो की क्रूरता हमें प्रेज़ द लॉर्ड हिस्ट्री में लिखा गया है। इतना बड़ा क्रूर आखिरी में पागल होके मर गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यही था बातों में उनकी अवस्था। और हर एक व्यक्ति को इंच बाय इंच मारने के लिए हमें क्रूस पर चढ़ाई करता था, क्रूस पर चढ़ाता था। इधर पौलुस को भी इस तरीका से देना चाहता था वो, परंतु क्या करे, पौलुस रोम पौरत है। रोम पौरत जिसको है उसको इस तरीका से क्रूस पर चढ़ा नहीं सकते, ये नियम था, इसलिए उनको मारा नहीं। आखिरी में उनको हमें रोम में रहने वाला AD 65 में अगस्टिल वेल करके के जगह में, अगस्टिल वेल वो जगह में पौलुस को गला काट दिया। अभी उस समय के जेल की अवस्था तोड़ देखने का, हमारे इधर जेल बहुत अच्छा है, हमारे इधर का जेल है ना बहुत अच्छा है, उधर कम से कम खड़ा हो सकता है, पर वो रहना वाला जेल खड़ा नहीं हो सकते, ऐसे रहना पड़ेगा। और उसका एक ऐसा एक विंडो का जैसा ऐसा सामने रहता था, और उनके सामने एक तलवार लटकाता था, तलवार। और हर दिन एक सैनिक आके ये तलवार को शान चढ़ाता था। उसके बाद पौलुस को वास्तव में हमें परिचय दिखा के यही तलवार है तेरा गला काटेगा। आप सोचो, इस तरीका से जेल में रहने वाला पौलुस तुम्हारे सामने वास्तव में मरने की बात तो भी बोल चुका, परंतु मालूम नहीं कब मरेगा, डेट ही नहीं लिया, परंतु सुना चुका है तुझे यही तलवार से मारना वाला है। तो उनका तलवार भी सामने है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इस अवस्था में रहने वाला पौलुस ये वचन लिखा, एक बार और वचन पढ़े। ये अवस्था में रहने वाला पौलुस, क्योंकि अब मैं अग्र के समान उंडेला जाता हूं, अब मैं अग्र के समान उंडेला जाता हूं, और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मेरा मरने के समय भी आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर अपना दौड़ पूरा किया, मैंने विश्वास की रखवाली की, मेरे विश्वास की रखवाली किया। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने। एक्चुअली ये जो हिंदी ट्रांसलेशन जो लिखा गया है ये तीन तरीके से बराबर नहीं है। चलो मराठी परिभाषा अगर आपका पास है, वो भी पंडित रमाभाई का अगर परिभाषा आपका पास है तो हो सकता है उसमें मिल सकता। उसमें लिखा मैं पानी या याग के रूप में, पानी या याग के रूप में प्रेज़ द लॉर्ड बहाया गया हूं, ऐसा लिखा है। परंतु याग के बारे में इधर कुछ भी नहीं लिखा, तो हिंदी परिभाषा इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा। तो आप देखने का ये दूसरे तिमोथी 4 अध्याय का 6 से लेकर 8 वाक्य में 3 बात लिखा गया, 3 बात। नंबर 1, समाधान से रहने वाला एक वर्तमान काल, वर्तमान काल समाधान से। दूसरा, एक विजय के साथ चला गया हुआ
एक पूर्व समय, अदरवाइज एक भूतकाल, एक विजय से चलो चला गया हुआ एक भूतकाल। तीसरा, विजय से होने वाला एक भविष्य का काल। इसलिए 6 वाक्य एक समाधान से रहने वाला एक वर्तमान काल को दर्शाते हैं। 6 वाक्य, हम वाक्य में पढ़ के जल्दी बंद करेगा आज। उसकी बात, एक विजय से रहने वाला एक भूतकाल, ये 7 वाक्य। मैं अच्छा कुश्ती लड़ा, सब कुछ लिखा। मैं लड़ रहा हूं ऐसा नहीं बोला, फिर मैं लड़ चुका, इसका मतलब खत्म हो गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, हमें एक 8 वाक्य में लिखा है एक विजय से जीने वाला एक भविष्य काल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ये 3 बात में बोल के आपको, मैं जल्दी 1 घंटा मिनिमम, प्रभु के 6 तो 40 मिनट, अदरवाइज हमें 1 घंटा। तो हम सोच रहे हैं कि 6 वाक्य पहला पढ़ेंगे, 6 वाक्य, पर हिंदी परिभाषा इतना अच्छा नहीं। व्हाट अबाउट मराठी? मराठी में ऐसे लिखे, पंडित रमाबाई की परिभाषा है, और जो लैंग्वेज है उसके, उसमें क्या लिखा देखो, उसमें याग का बात होना चाहिए। याग, अर्पित लिखा, हाँ इधर एक याग। कारण मी आता अर्पिला जात आहे, अर्पिला जाता है, अर्पण करते, हाँ ओके ओके, हाँ। कारण मी आता अर्पिला जात आहे आणि माझ्या निघण्याची वेळ आली आहे। हाँ, पे चलो। तो आप सोचने का, पौलुस की नजर के सामने एक तलवार लड़का है। पे चलो, हमेशा वो सैनिक व्यक्ति जेल सुपरंट आके शान चढ़ा के उसको दिखाते, यही तेरा अंधे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी वक्त थोड़ा देखे ना, इस समय इस तरीका से एक बात हमारे जीवन में आया तो हम कैसे उसका सामना करेगा। पर पौलुस की तरीका से, इस तरीका से एक वर्तमान जिंदगी अगर हमें चाहिए, हमारी टोटल यीशु मसीह के साथ चलने वाले एक जिंदगी, एक टोटल, एक समर्पित और परमेश्वर को योग्य बलिदान चढ़ाने वाला एक जीवन होना चाहिए। ऐसा है तो हम कदापि वर्तमान जिंदगी एक समाधान से गुजरने के लिए, क्योंकि हमको भी मालूम है ना, हमको भी मालूम है ना मारेगा करके, नहीं मालूम है? मालूम है ना, पर डेट ही नहीं मालूम है ना। अगर आपको बोल दिया ठीक है 10 अभी कल सुबह, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये क्या बोलते हैं, ये मोटी मरने वाला है करके, अगर मैं बोल दिया, समझो भविष्यवाणी किया, समझो क्या होला, देखो कुछ नहीं होगा, जितना हो सके मेरे को वो मरने से पहले वो मरवा के जाएगा, इतना ही होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वर्तमान जीवन, अगर मरण को सामना करके अगर जीना है, क्योंकि हमको भी मालूम हम मरेगा, पर इतना नहीं मालूम कब मरेगा, पर मरेगा जरूर, पर इतना नहीं मालूम कब मरने वाला है, कभी मरने वाला है। हम सोच रहे हम मरेगा भी नहीं, हम दीर्घायु होकर पृथ्वी ऊपर से गिर गया तो भी हम उसी ऊपर से करो कर जिएगा, ऐसा सोच हमारा है ना। विश्वासियों का सोच भयानक है। ऐसा जिंदगी का तरीका देखो तो हमको कुछ होने वाला नहीं, क्या बहुत कहते दाढ़ी वाले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी एक दिन मरेगा जरूर, पर डेट नहीं मालूम। पौलुस को भी ये जजमेंट सुना चुका है, तलवार भी सामने लड़का चुका है। फिर भी वर्तमान की जिंदगी हमें उस तलवार को भी देख के हंस के प्रतिदिन, आपको समझना चाहिए, प्रतिदिन वो व्यक्ति आके शान चढ़ाते और बोलते हैं दिस इज फॉर यू, बाय दिस स्वॉर्ड यू विल बी नो मोर। तुम रहेगा नहीं। तो भी पौलुस उस बात तुमको देखे हंसते। आमीन। वो तलवार लड़के हुए देख के भी हंसते। उसका कारण क्या मालूम है? क्योंकि उनका जिंदगी टोटली समर्पित है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। टोटली।
ये टोटल समर्पित जीवन जीने वाला व्यक्ति वास्तव में किसी चीज के डरेगा नहीं, उनकी कोई डरावट आएगा नहीं, क्योंकि हर बात हर समय परमेश्वर को वास्तव प्रसन्न करवा के जीने के लिए वो कोशिश करते रहता है। आमीन। इधर लिखा गया एक याग का समान, वो याग शब्द है, इंग्लिश बाइबल में लिखा क्या, इससे ड्रिंक ऑफरिंग ऐसे लिखा है, ड्रिंक ऑफरिंग। 6 2 Timothy 4:6 For I am now ready to offer, and the time of departure it has ऑफरिंग उधर लिखा याग। पौलुस के जीवन में वास्तव में उनकी जिंदगी एक याग है। एक याग बोले तो वास्तव में अगर परमेश्वर को अर्पण करना वाले कि याग मृग कैसे होना चाहिए, उनको शुरुआत में लेकर आते हैं, एक मृग को लेकर आते हैं, उसके बाद उसको प्रार्थना किया जाते हैं, उसकी गला काटते हैं, उसकी चमड़ा निकालते हैं, उसको 2 टुकड़ा करते सीधा, उसके बाद जो अनवांड जो चीज है वो वास्तव में प्रेरित लोग बाहर छावनी पर छोड़ा जाते हैं। उसके बाद हम उसका ब्लड निकाल के, खून निकल के अति पवित्र जगह में छिड़काते हैं। उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा करके उसका मांस को प्रेरित लोग जलाते हैं। परंतु कच्चा मांस का स्मेल लोगों को वास्तव में तकलीफ हमें देता है। ये समझते हुए हमें कम से कम प्रेरित लोग 1/4 हीन, अदरवाइज एक नापे हीन ओलिव तेल हमें उस अग्नि में डालते हैं ताकि वो एकदम कच्चा मांस का स्मेल बाहर ना आए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस तरीका से समर्पित किया हुआ व्यक्ति, क्योंकि पौलुस को वास्तव में वो याग की हर एक तलमूद वो जानते हैं एक मृग को, इसलिए वो खुद बोलते हैं मेरा जो जिंदगी है ना एक याग है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वो मृग को टुकड़ा टुकड़ा करके अर्पित करेगा, उसमें 1/4 हीन हमें ओलिव तेल डालेगा। उसी टाइम एक अच्छा खुशबू, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अच्छा खुशबू, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हवा में उड़ जाएगा और यहोवा परमेश्वर वो खुशबू सुनेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो एकदम प्रसन्न होगा। व्यक्ति के याग के रूप में एक मनुष्य अगर प्रभु को अर्पण किया है, उस उनकी जिंदगी के द्वारा आखिर में सौरभ्य जैसे एक वासना अगर बाहर जब आएगा, मालूम है जो व्यक्ति मरेगा तब। पौलुस का भाषा में बोले तो पौलुस का मरण परमेश्वर के लिए एक सौरभ्य वासना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से शरीर को अर्पण करके वो अपना जीवन जिया। पौलुस कदापि इस शरीर से एक पाप हमें होकर हमें परमेश्वर को एक हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या बोलते दुख देने वाला बातें पौलुस कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनकी मरण एक सौरभ्य वासना के रूप में परमेश्वर ने स्वीकार किया। इससे जिंदा रहने के मरण के विषय में पौलुस बोलने वाले के शब्द है फिलिपियन चैप्टर 1 अध्याय का 21 वाक्य में इस तरीका से लिखा गया है, मुझे जिंदा रहना मसीह है, मरना क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है, मर जाना लाभ है मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई ऐसा बोलेगा? अगर आपके जीवन में अगर इस तरीका से के शब्द नहीं आ रहे, मैं भी उसी में है, अगर नहीं आ रहे समझने का, हम वहां तो मैं परमेश्वर का अभी तक कुछ अर्पण किया नहीं, हमने एक समर्पित जीवन नहीं जी रहे। जो व्यक्ति को वहां तो मरण की जो डर नहीं है, अगर वो मरण अगर उनके लिए एक लाभ है, पौलुस क्या बोलता मालूम है? मरण मेरे लिए लाभ है, एक लाभ है। थोड़ा पढ़ेंगे एक बार और। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, जीवित अगर मैं जिंदा रहूं तो मसीह के लिए जीऊं, और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। आपको मरण लाभ है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मरना लाभ है?
अगर लाभ नहीं है करके अगर आप सोच रहे तो समझने का भाई चलो अब अभी तक आपकी वर्तमान काल जिंदगी एक समाधान से नहीं, आपका जिंदगी लकर का समान है असमाधान। अगर समाधान हो तो चलो आपका मरण आपके लिए लाभ है करके आप समझेगा। आमीन भाई चलो जड़ में आपको मान पौलुस वास्तव में जिंदा रहने का समय इस पृथ्वी का हर एक चीजों को आमीन भाई चलो नष्ट उसके बाद कचरा समझा। आपको मालूम है भक्ति के साथ अगर जीवन जीना चाहते हैं आपका नष्ट पक्का है, नष्ट पक्का है। अगर भक्ति के साथ जीना चाहते तो अने भी आपके ऊपर राज करेगा। आमीन भाई चलो बहुत सारी नुकसान आपको होगा जिंदगी में। आमीन भाई चलो क्योंकि आप हम एक भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं। अगर आपको अभक्ति का जीवन जीना है आपको जितना नष्ट है तो और नष्ट को भी पलटी करके आप लाभ में बदल देंगे अपना जीवन, ऐसा है। इसलिए पौलुस के लिए अपना जीवन उसका एक नष्ट था, उसके बाद हमें पैसे हर चीज कचरा समझा, जो चीज लाभ है करके समझा। फिलिपिन 3 अध्याय में बहुत सारी चीज लाभ है करके वो बोल चुके। अगर 8 से लेके पढ़ेगा ना उसमें ये सब मेरे लिए लाभ है ना, थोड़ा पढ़ेंगे 7 से लेके। ओके, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हानि कचरा कूड़ा समझा। भाई चलो क्या क्या बात है कि उसमें लिखा है लंबा चौड़ा, पढ़ना नहीं। आमीन भाई चलो क्योंकि उन्होंने दुनिया में कोई चीज वास्तव में उन्होंने अपने लिए किया नहीं, जो कुछ किया है मसीह के लिए किया। इसलिए एक समर्पित जिंदगी होने के कारण हमें तलवार सामने लड़काने के बाद भी बड़ा खुशी से इस बातों को सामना किया उन्होंने, बड़ा खुशी से। फिलिपिन चैप्टर 2 अध्याय का 16 वाक्य में एक शब्द लिखा, फिलिपिन चैप्टर 17वां वाक्य, फिलिपिन 2:17 थोड़ा पढ़ेंगे। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, अगर उस सेवा में अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा विश्वासी को बोल रहे, ए विश्वासी अगर मैं तेरे लिए मेरे लहू बहाने के लिए अगर हुआ तो भी मैं खुशी से करूंगा, क्योंकि वो कदापि उनके लिए जीवन जिया नहीं उन्होंने, जो जिया मसीह के लिए। जिंदा रहना मसीह, मरना लाभ है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मरना लाभ था। इधर एक ऐसे का संभव हुआ है मेरे साथ। कुछ साल पहले आप लोगों को मालूम है 35 लोग मुझे मारा था एक औरत का कारण है। मैंने बदलापुर ईस्ट में एक घर में सुसमाचार सुनाने के लिए गया था। उधर से मुझे पता चला 21 साल के लड़की को एक बुढ़ा आदमी, उस बिल्डिंग का एक बुढ़ा आदमी गलत रीति से उनके शरीर को उपयोग कर रहा है। वो लड़की को हमने काउंसलिंग किया, आखिर में लड़की वो बुढ़ा का साथ इस तरीके से रिश्ता रखना बंद कर दिया। उसका 2 दिन के बाद इस बदलापुर चर्च के एक बहन, अगर बोले तो बदलापुर का सबसे बड़ा होटल अदिति होटल, सबसे बड़ा होटल बदलापुर का अदिति होटल ईस्ट में, उधर का मालिक का पत्नी, नाम नहीं लूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो जाके वो बिल्डिंग में हमें और भी उनको विजिटिंग करने के लिए गया था। उनको पकड़ के रखा। वो ये बुढ़ा आदमी कहने लगा ये सब क्रिस्तीय विश्वास धर्म परिवर्तन करने के लिए हमारे बिल्डिंग में आते हैं, इसके एक गुरु भी है। तो लोग पूरा भड़क गया। इस औरत को प्रेज़ द लॉर्ड पकड़ के रखा,
जब तक तेरा गुरु नहीं आएगा हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। उनका पति रोके मेरे घर पे आया, मुझे बोला आप आओ ना, मेरे पत्नी को छुड़ाओ ना। बोले ठीक है मैं आऊंगा। मुझे मालूम है उस दिन मुझे मार खाएगा, मुझे पता है, पर मुझे इससे बढ़कर था वो बहन को मुझे छुटकारा देने कुदर से। मैं गया, मुझे 35 लोगों ने बुरी तरह मारा, बुरी तरह। मेरा कहने के मतलब है मैं तो केवल मारा है, पर पौलुस क्या बोलते मालूम है, अगर तुम लोगों के कारण, अगर मुझे एक बार और 2:17 फिलिपिन चैप्टर 2:17, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान, तुम्हारा विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ, अगर सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, अगर मुझे अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित, तो भी मैं आनंद से करूंगा। इसका मतलब कहां है पौलुस बातों में अपने लिए जी रहे? बिल्कुल नहीं। उनका टोटल डेडिकेटेड है, वो टोटल समर्पित है। इसलिए उनका वर्तमान काल जिंदगी एकदम समाधान से था, एकदम समाधान से। क्यों? क्योंकि टोटली समर्पण था वो। हम तो बात तुम्हें पूछते हैं, तो पत्नी बोलते तुम्हारे लिए तो मैं जी रहा हूं, पति आके प्रेचर पत्नी को बोलते इतना सब कुछ बात नहीं, इधर से लेके मैं बीटी तक इतना धक्का लगा के जा रहा हूं, इतनी धक्का लगा के आ रहा हूं, किसके लिए? तेरे लिए। तेरे लिए तो फिर बाजू वाला को क्यों, बाजू वाला को लेके क्यों चलता है? हमें ये सब नौटंगी है। कोई तेरे लिए मेरे लिए नहीं, ये केवल बोलता है बस, करता नहीं है। पर पौलुस ऐसा नहीं था। आप बोलेगा पौलुस को कोई पत्नी नहीं था, बच्चा नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्यों? परिवार नहीं था, पप्पा नहीं था, मम्मी नहीं था, हमें शिपयार्ड नहीं था, संपत्ति नहीं था, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके पास कुछ भी नहीं था। इससे बढ़कर वास्तव में सन्निद्रिन झुंड का पुलिस का बड़ा व्यक्ति था वो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 11 साल में हमें न्याय प्रमाण पितालों की प्रेज़ द लॉर्ड न्याय प्रमाण, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने वास्तव में पढ़ के हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक डिग्री हमें लिया हुआ व्यक्ति था। पहले जमाने में, आजकल बहुत सारे डिग्री मिलते हैं, पहले जमाने में इसी में डिग्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने के मतलब है पौलुस यीशु मसीह को वास्तव में जानने के बाद टोटल समर्पित था। हम कभी प्रेज़ द लॉर्ड हम कुड़कुड़ाई करता मालूम है, कब अपना जिंदगी बेकार होता मालूम है, क्योंकि हम समर्पित नहीं है। अगर हम समर्पित होता, चाहे कुछ भी होने दो मेरे जिंदगी में, प्रेज़ द लॉर्ड, सब मसीह के लिए। जिंदा रहना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। आमीन। इसलिए अगर वर्तमान काल अगर आपको समाधान से गुजरना है, आप टोटली मसीह के लिए, यीशु के लिए समर्पित होना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसे लिखा गया है डेली, मैं डेली एक पानी याग के रूप में, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं यीशु मसीह के लिए चढ़ाते जा रहा हूं, चढ़ाते जा रहा हूं प्रतिदिन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। दूसरा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, विजय के साथ रहने वाला एक पूर्व जिंदगी। अभी हम 7 वाक्य पढ़ेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं अपने दौड़ पूरा किया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली किया। बस प्रेज़ द लॉर्ड। ये वास्तव में एक पूर्व जिंदगी, अगर पूर्व जिंदगी अगर अच्छा होना है, पूर्व जिंदगी अच्छा होना चाहिए था, तो हमें प्रेज़ द लॉर्ड वर्तमान जिंदगी पूर्व जिंदगी के अनुसार रहेगा वर्तमान की जिंदगी। अगर पूर्व काल की जिंदगी अगर हम सही है, तो वर्तमान काल की जिंदगी भी सही होगा। आमीन। तो पूर्व काल की जिंदगी अगर आपको सही रीति से रहना है, उसमें 3 बातें याद करना। नंबर वन, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचने का, यीशु मसीह के साथ मेरी जिंदगी शुरू हुआ, अपना अपना उद्धार पाया हुआ दिन को काउंट करो। कब?
मैं 1993 अक्टूबर 10। बाकी किसी को याद है? उद्धार पाया हुआ दिन याद है? उद्धार पाया हुआ दिन याद है किसी को? बिल्कुल किसी को याद नहीं है। बाप्टिज्म सर्टिफिकेट देने के टाइम मेरे को पूछते, आप ही बताओ कब मेरा बाप्टिज्म हुआ। लास्ट टाइम एक लड़की का बाप्टिज्म सर्टिफिकेट दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने पूछा लड़की को, तुम्हारा बाप्टिज्म सर्टिफिकेट आपने दिया ना, आपको याद होना चाहिए ना। बाप रे, मैंने हजारों लोगों को बपतिस्मा दिया है, हजारों लोग। अभी सबका मेरे को याद रह गए क्या? मेरे अपना मालूम है 1993 अक्टूबर 10 हम दोनों को बपतिस्मा हुआ पवा लेक में। बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरा बेटा का कब हुआ मुझे नहीं मालूम। वो लड़की मेरे को, आपने दिया ना, आपको याद होना चाहिए ना। सही बात है, मुझे याद होना चाहिए था। क्या बोलूं उसको मैं? तुरंत पोल पास्टर को बोला बता रहे, तो रिकॉर्ड में था पास्टर जी। हाँ ठीक है, इधर। आमीन। आप सोचने का, मैंने अच्छा गुस्ती, आपको लग रही कि मैं जब से मैं उद्धार में आया मैं अच्छा गुस्ती लड़ रहे? नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है क्या? मैं तो बहुत बहुत मजे में। सोचो, आप जब से पौलुस की भाषा में अगर बोलेगा, सन्निद्रिन झुंड में वास्तव में महायाजकों के अधिकार की पत्रिका लेके दमस्कुस की ओर वास्तव में अधिकार लेके हमें विश्वास करने वाले विश्वासियों को वास्तव मारने के लिए अधिकार की पत्री लेके दमस्कुस को जा रहा है। उसी समय परमेश्वर की यीशु मसीह के हाथों में पकड़ा गया, अंधा हुआ। आमीन। तब से लेकर पौलुस लड़ रहे। मैन, आपकी मसीह जिंदगी एक लड़ाई का जीवन है और आपको एक मजाक का जीवन है। मैन, बहुत सारे लोगों के एक मजाक, एक एकदम मजेदार जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये क्रिस्तीय जीवन। क्योंकि वो लोग यही सोचते, हम यीशु मसीह में आने के बाद मेरे को गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब बहुत कुछ मिला। ठीक है, जाने के टाइम ये सब लेके जाओ। जितना मिला ना यीशु मसीह में आने के बाद, जो मिला ना सब लेके जाओ। ये वस्त्र तक नहीं रहेगा। ये वस्त्र जाने के टाइम एक सुई तो छोड़, परंतु एक वस्त्र तक तुम्हारा मेरा वदन में रहेगा, जरूरी नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचने का, एक लड़कर जीवन जी रहे क्या आप और मैं? हर एक पृथ्वी पर रहने वाला दुनिया से अब लड़ रहे क्या? पाप से अब लड़ रहे क्या? निराश से लड़ रहे क्या? दुख से लड़ रहे क्या? दर्द से लड़ रहे क्या? आपकी जिंदगी में आया गया वह हर एक बातों से आप लड़कर जी रहे हैं क्या? अगर नहीं है, यू आर नॉट इन क्राइस्ट। अब यीशु मसीह में है ही नहीं। अगर मसीह में है, आपकी जिंदगी में तरीका से दुख सब कुछ आ सकता है। मैं लास्ट टाइम प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इनका अपना साधना के घर में गया था परसों। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके मैंने बहुत कुछ बातें की और उनका पति ने एक शब्द मुझे बोला, पास्टर जी, जो कुछ परमेश्वर की ओर से है हम इसी बातों के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनको दूसरा पतली गिली पकड़ने के लिए बोला था, पर उन्होंने बोला नो, हम परमेश्वर के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो जो करेगा वो ही हम। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा खुशी से आनंद से प्रार्थना करके वहां से मैं निकला, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख उठाया अपना जीवन में। मैं एक बात आपको पूछ रहा हूं, आपके विश्वास में आने के बाद आपका जिंदगी आप एक युद्ध मैदान का जैसा है ना, आपके लिए एक खुशी आनंद के जीवन है? कौन सी है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप एक लड़ने वाले एक सिपाही है, यीशु मसीह का सिपाही। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पास एक युद्ध की हथियार रहना चाहिए। कौन सी हथियार है, हम दोनों पढ़ेंगे एफेसियंस चैप्टर प्रेज़ द लॉर्ड 6 अध्याय का 10 से लेके। इसीलिए हाँ, प्रभु में हाँ, और उसकी शक्ति के प्रभाव में हाँ, बलवंत बनो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार परमेश्वर की सारी हथियारों को उठाओ कि तुम शैतान की युक्तियों के तुम शैतान की युक्तियों की सामने खड़े रह सको, सामने खड़ा पाए। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध हमारी मल्ल युद्ध लहू और मांस लघु और मांस से नहीं, मनुष्य से नहीं हमारा युद्ध। ये बात समझने का आपकी और मेरी जिंदगी में तरीका से वास्तव प्रॉब्लम लेकर चलने वाला एक दुनिया, हमें शैतान, हमें मनुष्य का हर एक चीजों से हमें लड़ना है। इसलिए हमें सर्वाध वर्ग अदरवाइज लड़ाई के हथियार हमें उठाना जरूरी है। क्या क्या हथियार है करके बाद में आप घर में जाकर पढ़ लेना। हमें 10 से लेकर 17 तक घर में जाकर पढ़ लेना, आपको सबको मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या किस चीज से हमारा हथियार कौन सी है करके आपको पता है। अभी ये हथियार लेके जीतेगा किधर से, कैसे जीतेगा? हमें प्रेज़ जीतना ही है, दुनिया से जीतना है, हमें शैतान से जीतना है, मनुष्य की बातों से जीतना है, सराउंडिंग रहने वाला हर एक बातों से आपको जीतना है। मैं जीतेगा किससे? एफेसियंस चैप्टर 1 अध्याय 19 वाक्य। एफेसियंस चैप्टर 1 अध्याय 19 वाक्य। और उसकी सामर्थ्य, उसका सामर्थ्य हमें जो विश्वास करते हैं हाँ, कितनी महान है, हाँ, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस महान परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव आज समझने का आप और में पाया हुआ पवित्र आत्मा की शक्ति का प्रभाव अभी तक आपको आपके जिंदगी में इसका मूल्य को समझने के लिए मौका नहीं मिले तो आज से प्रभु से विनती कर, यीशुवे हमें आपकी शक्ति के बलवंत, आपकी सामर्थ्य की बातों में महत्वपूर्ण मेरे जीवन में अनुभव करने के लिए एक मौका मुझे दे। वो शक्ति कौन सी है मालूम है? यीशु मसीह को भी मरावता से जिलाया गया हुआ वो शक्ति। थोड़ा पढ़ेंगे 20 वाक्य, एफेसियंस चैप्टर 1 अध्याय 20 वाक्य। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर। आपको मालूम है यीशु मसीह मरने के बाद यीशु मसीह के एक एक हड्डी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उनको लूज हो चुका था, एक लड़ चुका था वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसी था, पीड़ पूरा फाड़ा गया था। हमें उसकी आंख और कई थे क्योंकि एक कांटे का मुकुट उसके सिर में ठोकने के कारण उसकी आंख भी उस जगह से निकल चुका था। इतना तो भयानक अवस्था में रहने वाले यीशु मसीह के शरीर एक कपड़ा में लपेट के वक्त में रख दिया था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठने का टाइम, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके शरीर की वर्णन किया गया हुआ एक किताब है। ओहे वाक्य प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 13 से लेके वाक्य में 17 तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान शक्ति हजारों हमें सूर्य का प्रकाश जिस तरीका से एक साथ प्रतिबिंबित होता है उसी टाइम निकलने वाले के प्रभा का जैसा यीशु मसीह का शरीर प्रभावित हो गया। आमीन। उसका हड्डी हड्डी के साथ जुड़ गया। हमें फाड़ा गया वह पीठ पूरा फाड़ा गया था, एक किसान कलम चला हुआ जैसा वो सब जुड़ गया, उनका सब कुछ बराबर हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब हुआ कैसे मालूम है? उस पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा वही सामर्थ्य आपको और मेरे जीवन में हो रहा है। ये बात तो भूलो मत, वही सामर्थ्य यीशु मसीह के मरा बता तो जिलाया गया वही शक्ति हमारे ऊपर व्यापार होता है। वो भी एक मिट्टी का बर्तन में वास्तव में हमें दिया गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें आज समझने का आपने प्रेज़ पाया वह शक्ति के प्रभावित भयानक है, परंतु आप महसूस करते क्या? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उस शक्ति को महसूस करते क्या? उस सामर्थ्य को महसूस करते क्या? आमीन। कम से कम इतना तो बोलो, मेरा स्वभाव को बदल डालो। आमीन। ये दुनिया का कोई भी
आमीन, डॉक्टर को, कोई भी साइंस को आपको वास्तव में पाप से छुटकारा दे नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। हमारा स्वभाव को बदल नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा स्वभाव को बदलने वाला शक्ति हमें यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है। हमें दोबारा जन्म लेने के लिए मैंने मजबूर किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना लिखा गया है, मेरी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, विजय के साथ रहने वाला एक भूतकाल। अगर उस भूतकाल आपको अनुभव करना है तो आपको वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, मैं एक अच्छा कुश्ती लड़ रहा हूं, ये भाव आपके अंदर होना चाहिए, वो समझना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक सैनिक हूं मैं, और दूसरा मैं एक युद्ध मैदान में हूं मैं, और मुझे लड़ना है। मेरे लड़ने के हथियार मेरे प्रभु ने मेरे पास दे चुका है, उसका शक्ति मुझे दे चुका है, और मैं एक युद्ध मैदान में हूं। अगर इस तरीका से विश्वास करके आप जीवन जिएगा, समझने का, आपको वास्तव में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक भूत आमीन, आपका काल की जिंदगी एक विजय का साथ होगा, उसमें कुछ संदेह नहीं। इसलिए आप समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं। नेक्स्ट, मैंने हाँ, अपनी दौड़ पूरी कर, मैं अपनी दौड़ पूरा किया हूं। अपना दौड़, आपको मालूम है मसीह जिंदगी एक दौड़ है, वो भी मैराथन दौड़ जैसा है। आपको मालूम मैराथन दौड़ कैसे दौड़ते हैं? कम से कम 35 किलोमीटर, कम 32 किलोमीटर, और ऐसा नहीं होते। मैराथन दौड़ देखो, मैं दौड़ के दिखाता हूं। देखो, यही मैराथन दौड़ है, देखा नहीं मुंबई में? यही मैराथन दौड़ है, तभी फिनिशिंग बुढ़ा जो आएगा ना, उधर 100 मीटर बस कदम ऐसा करते रहेगा। हर महीना 35 किलोमीटर ट्रैकिंग के लिए मुझे जाना पड़ता था, हर युद्ध का हथियार सब कुछ लेके, वो भी ट्रैकिंग, पहाड़ चढ़ना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आपको अच्छा कुश्ती तो लड़ चुका, अभी मेरी दौड़ मैंने पूरी कर ली है, पूरा किया, एक दौड़। तो आज समझने का, विश्वास जिंदगी का दौड़ है। इब्रानी पत्री 12 का पहला वाक्य में यही लिखा गया है, थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य को, कैसे दौड़ना करके लिखा, कैसे दौड़ने का। इस कारण जबकि गवाहों की ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कैसे? धीरज, जल्दी से दौड़ो, ऐसे लिखा है क्या? धीरज से दौड़ो। आपका दौड़ औसत 70 साल हो सकता है, आपका दौड़ 60 वर्ष का हो सकता है, आपका दौड़ 80 वर्ष का भी हो सकता है। आपका दौड़ किस तरीके से दौड़ने के लिए आपको बोला गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको दिया हुआ वो जिंदगी का बात है, पर आपको कैसे दौड़ने का? धीरे से, किसी के देख के नहीं दौड़ने का, है ना? मैं पास्टर बोस का पीछे करता हूं, मेरा पीछे मत पड़ना, मैं जिस गड्ढा में गिरेगा तुम भी गिरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए किसी का आप कॉपी नहीं करना, किसी का कॉपी नहीं करने का, पर किसका कॉपी करने का? उधर लिखा है 12 का पहला वाक्य, इस कारण जबकि गवाहों की ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कैसे? कंटिन्यू। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को और ताकते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। दौड़ने के टाइम आपको वास्तव में देख, कुछ लोग ऐसे भी दौड़ते हैं, कैसा होगा?
आमीन। सब आजू बाजू सब देखे दौड़ के कोई फायदा नहीं। आपको मालूम है घोड़े को दौड़ने के टाइम उनके मुंह में एक पट्टा डालते देखा आपने? क्यों? अगर वो पट्टा नहीं है ना, घोड़ा का भी यही हालत है। यही हाल है, वो ना होने के लिए पट्टा डालना पड़ता है। विश्वासी हो, कदापि दो मन से मत दौड़ना। मुझे यीशु भी चाहिए, मेरे को कुशु भी चाहिए, नहीं चलेगा। अगर विश्वास का जिंदगी दौड़ना है, विश्वास के कर्ता को देके दौड़ना है। विश्वास के कर्ता कौन है? प्रभु यीशु। उनको देख के दौड़ना है। दो मन से नहीं, दो लक्ष्य से नहीं, एक के लक्ष्य और एक ही मन, इस तरीके से दौड़ने का। और इस दौड़ को वास्तव में हमें एक नियम है, एक नियम है। चलो ये दौड़ को सारा पाप को छोड़ के दौड़ना है ना, ऐसा लिखा ना। हाँ, थोड़े पढ़े। हर एक रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। धीरज से दौड़ो। ये दौड़ की क्या आरंभ आप शुरू करने का किधर से मालूम है? दौड़ का आरंभ कहां से शुरू करेगा? आरंभ होता है ना, हर एक रनिंग का एक आरंभ होता है ना, एक आरंभ होता है, एक फिनिशिंग होता है। आरंभ किधर से करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। आपने वास्तव में यीशु मसीह को विश्वास किया, आपने उद्धार पाया, तो आपकी आरंभ अपना घर से होना चाहिए। घर से, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप किधर रहते हैं? घर में। इधर कितना? 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, 2.5 घंटा। इधर कितना अच्छा रीत से रहते हैं ना, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा बातों को सुन के बैठता है, सुन के बैठता है। अगर मैं थोड़ा सा प्रचलो, थोड़ा सा डांटूं बीटूं, कुछ भी करूं, आप कुछ नहीं बोलो। ओह, कितना सिंगारा पिया हुआ विचार लोग है ना। मैं कुछ भी डांटेगा ना, आप कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर बाहर आके थोड़ा डांटेगा ना, पर आप ढूंढेगा कुछ पड़ेगा। तो ये 2.5 घंटा कितना अच्छा रीति से बैठे हैं। इस तरीके से घर में मुझे भी नहीं बढ़ पाता है, ये घर में भी तरीका से। मैं भी, मेरा पत्नी बोलते कितना बोलते तू। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझने का, आपकी विश्वास की शुरुआत, आपके दौड़ की शुरुआत अपना घर से शुरू करो। इसका मतलब आप सेवगाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये मत ना सेवगाई घर से शुरू करेंगे। नो 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 नो, सेवगाई नहीं, जिंदगी का दौड़ वो घर से करो। हमें केवल 4 जन होगा, पत्नी होगा, 2 बच्चा होगा, आप होगा, बस उधर से शुरू करो अपना दौड़। कम से कम उनका सामने प्रूव करो, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैं प्रवेश मसीह का कुश्ती लड़ने वाला एक हमें सैनिक हूं मैं। कम से कम अपना पत्नी को थोड़ा सा प्रूफ दे दो। हालेलुया। अपना पति के सामने थोड़ा सा प्रूफ दे दो, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना घर से शुरू करो ये सारी बात। इसलिए अगर आपको वास्तव में ये बात आपका नहीं तो लक्ष्य में नहीं पहुंचेगा आप। हमारा लक्ष्य किधर है? हमारा लक्ष्य किधर है? लिखा है उसमें लक्ष्य कौन सी है? कंटिन्यू पढ़ो वो वाक्य, कंटिन्यू पढ़ो। लक्ष्य कौन से? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की तुच्छ चिंता न उसने लिखा बुलाहट की ऊंचाई को दौड़ते रहो, ऐसा लिखा है। क्या लक्ष्य ही हमारा? बुलाहट की श्रेष्ठ बातों में, श्रेष्ठ मतलब यीशु मसीह, उस तक बातों में दौड़ना है। अगर दौड़े तो क्या मिलेगा? दौड़े तो क्या मिलेगा? ना मुरझाने वाला एक मुकुट मिलेगा। अगर प्रेज़ द लॉर्ड। फिनिशिंग पॉइंट कौन सी है? विश्वास करता प्रवेश मसीह, ये फिनिशिंग पॉइंट है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तो आप ये बात खुशी से, आनंद से अगर आप करने का, इसके बीच में आपका मरण कैसे भी होगा, आपकी जिंदगी में वास्तव में कैसे भी प्रॉब्लम
हो सकता है जैसा पौलुस को हुआ। पौलुस को वह सारी बात आप जानते हैं। इनके बीच में इस तरीका से जीवन जीने के बाद तो भी पौलुस अनुभव किया हुआ प्रेचलो कष्टद भयानक है। अगर 2 कुरिन्थी 11 अध्याय हमें प्रेचलो 13 से अगर पढ़ेगा, उसमें के लंबा चौड़ा एक लिस्ट दिया गया है हमें पौलुस ये जीवन में हमें क्या 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 अनुभव किया। हम 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 से लेकर 28 तक थोड़ा ड्र करके पढ़ के सुनाना। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथों से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेते खाए। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज। घर में जाके पढ़ लेना, समय नहीं। तो पौलुस वास्तव में क्या क्या अनुभव किया, ये बात तो कोई गिनती नहीं है। लोग वास्तव में ये सारी बात तो बोल के मैंने प्रवेश मसीह के लिए बहुत तो किया। मैं कभी कभी मैं भी इस तरीका से बात करता, मुझे क्षमा करना प्रभु। इससे कोई गिनती नहीं है। दिस इज आवर ड्यूटी, दिस ये तो करना ही है, ये तो अनुभव करना है। क्योंकि सिपाही को चोट लगेगा, शहरी से लड़ने वाला सिपाही के चोट लगेगा। चोट कभी ना कदापि प्रेचर विजय हमें कदापि हो नहीं सकते। अगर विजय मिलना है तो चोट लगेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इस तरीका तो वास्तव में कई बार पौलुस को चोट लगा। ये सारी बात तो वास्तव में आप अगर दौड़ पूरा करना है आपका जिंदगी में प्रचल होगा। इतना तो बोला, मृग युद्ध किया। मृग युद्ध मतलब, मृग युद्ध का मतलब है प्रेचलोड इस वचन के खिलाफ उड़ना वाला बहुत सारी गलत प्रेचलोड इंटरप्रिटेशन, अदरवाइज गलत प्रेचलोड लोग अपना व्यू लेके आते हैं, क्या बोलते हैं, गलत उपदेश लेके आते हैं। मृग युद्ध ये सब वास्तव में करना पड़ता है। आमीन, प्रेचलो। तो उधर लिखा है मैंने अपना अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं। उसके बाद मैंने अपनी दौड़ पूरी पूरा किया। नेक्स्ट, मैंने विश्वास की रखवाली किया। आप समझना चाहिए क्रिस्तीय जिंदगी का खूबसूरती, जो विश्वास आपने पहले से पाया आखिरी तक निभाना, आखिरी तक मेंटेन करना, यही वास्तव में विश्वास जिंदगी खूबसूरती है। हम वास्तव में लहर का समान है। एक बार विश्वास करके आएगा, थोड़ा बहुत तो बुखार होएगा, ये हमारा विश्वास है। कभी बड़ा कभी ऊंचा, कभी प्रॉब्लम आएगा, कोई दुख का बात आएगा, गया विश्वास, हम पीछे मुड़ेगा। हमको नहीं चाहिए बात, ऐसा क्यों रहा मेरे जीवन में। प्रभु ने मुझे ऐसा आशीष नहीं किया। यीशु मसीह के जिस दिन उद्धार पाया, हमें 13 दिन के बाद मेरा बेटा मर गया। 13 दिन के बाद 10 तारीख को बपतिस्मा हुआ, 23 को मेरा बेटा मर गया। 23 13 दिन उसको सब कुछ करके वास्तव में 46 डेज के बाद घर गया। घर से हम दोनों को बाहर कर दिया। उसके बाद बहुत सारी प्रेच लोग सब कुछ हमने अनुभव की, पर ये सब वास्तव में इट्स अ काउंटलेस, ये काउंट नहीं कर सकते हम। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास की रखवाला करना है, विश्वास की रखवाला, शुरुआत में पाया हुआ विश्वास आखिरी तक मेंटेन करना, यही वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी की खूबसूरती। इससे ऐसा करने से 3 अनुग्रह होता है। 3 अनुग्रह। नंबर 1, पढ़ने के समय नहीं, जस्ट रेफरेंस, प्रेज उनके 10:43 उसमें लिखा है पाप से मुक्ति मिलता है, हमें प्रेज। उसके बाद गलाती पत्री 3:26 उसमें लिखा है परमेश्वर के संतान ठहरने के लिए मौका मिलता है, हमें प्रेज। यूहन्ना 3:15 वाक्य में लिखा है प्रेज लॉर्ड नित्य जीवन मिलता है। आमीन। इसका मतलब है अपना भूतकाल एक विजय के साथ चलने के लिए 3 बातें याद करना। नंबर 1, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने मेरा दौड़ पूरा किया। जो जीवन प्रभु आपको दे रहा है पूरा करने का, ऐसा नहीं आधा छोड़ के विश्वास जिंदगी छोड़ के जाना, नो। तीसरा, विश्वास की रखवाला किया। अगर इस तरीके से करेगा वाक्य में
ऐसी चीज से बचा है। चलो वाक्य 8 हमारा पूर्व एक विजय के साथ रहने वाले एक पूर्व, सॉरी नॉट पूर्व, एक भविष्य की जो बात है। वाक्य 8 पढ़ेंगे। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट, धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं। आमीन। हमेशा भविष्य को देके चलना। जो व्यक्ति को भविष्य को देके चलना है तो आपको रहना वाला का जगह का भूलना पड़ेगा। हम अपना भविष्य बात तो पृथ्वी में रख के पृथ्वी के बातें में सोचते, ये हमारा भविष्य है। आज पहले मेरे को कुछ भी नहीं था, हमारा गवाह भी वही है। पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, अभी मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है, है बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट। ये वास्तव में वचन के खिलाफ उड़ना वाला गवाह है, इसलिए गवाह के इधर स्थान नहीं है। हम पृथ्वी में रह के पृथ्वी में बढ़ा के बातों को अपना भविष्य को सुनाते। मैं शुरुआत में मैं कुछ भी नहीं था, उसके बाद अब मेरा बहुत कुछ है। दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट्री। प्रभु ने आपको दिया, कॉम्प्लीमेंट्री है। आपका घर, आपका घोड़ा, आपका बंगला, आपका बच्चा, आपका शादी, वो आपका ड्यूटी, आपका उद्योग, ये सब पैसा, सब कुछ एक कॉम्प्लीमेंट्री। उसको गिनती नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री को गिनती है, कॉम्प्लीमेंट्री को गिनती है। मेरा पत्नी को गिनती है, क्योंकि उन्होंने हमें चलो 5 लीटर का एक तेल लिया, उसमें एक कोम्ब कंगी फ्री था, कंगी फ्री था। वो कंगी भूल गया लेने के लिए, घर में आके पता चला अरे इसमें फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं बोला हाँ, मैं ऐसा थोड़ी छोड़ेगा। 100 रुपये का पेट्रोल खर्चा करके 10 रुपये कंगी जाके ले लिया, फ्री है ना। आमीन। आपकी जिंदगी में दिया हुआ हर एक चीज कॉम्प्लीमेंट्री है। पृथ्वी में रह के पृथ्वी के भविष्य के बारे में सोचना नहीं, परंतु पृथ्वी में रह के स्वर्ग के बारे में सोचना, यही वास्तव में भविष्य की जो बात है। इसलिए कोलोसन पत्री 3 अध्याय का 2 वाक्य में लिखा है, अगर तुम यीशु मसीह के साथ जिलाया गया तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में। शुरुआत से पढ़ो, आधा मत पढ़ो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाया गया तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज, स्वर्गीय बातों की खोज में रहे, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। आमीन। पौलुस को कदापि सामने रहने वाली तलवार को याद नहीं। पौलुस को बात में कल होने वाला, कल ऐसी बात होगा, मेरा ये शरीर में मेरा सिर नहीं रहेगा, उसके बारे में कोई याद ही नहीं। मेरी मरण वारंट सुना चुका है, कल की प्रभात मैं नहीं है दुनिया में, मेरा सिर इस शरीर में नहीं रहेगा, ऐसा सोच नहीं है। और उसका सोच कौन से पद है, कौन सी सोच पद है। हम तरह पढ़ेंगे पौलुस की सोच, भविष्य का सोच कौन सी है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राय पत्री 12 अध्याय, ओ रिबाना का शमदना आदिगने का, इब्राय पत्री 12 अध्याय 22 से लेकर 24 वाक्य पढ़ के मैं बंद करता हूं। उनका सोच क्या है, भविष्य का सोच क्या है। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर, भविष्य की कौन सी सोच आना चाहिए आपको और मेरे जीवन में। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर, जीवित परमेश्वर के नगर में, स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों के साथ, और उन पहलोटों की सभा और कलेसिया के, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास, हाबेल के लहू से उत्तम बातें कहता है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो। उसका पास वो भविष्य के बारे में सोचने का, आप पृथ्वी के भविष्य के बारे में नहीं। पृथ्वी में बहुत बड़ा भविष्यवाणी करूंगा, मैं बहुत व्यक्ति बनूंगा, मैं बहुत पैसा कमाएगा, मैंने बहुत बंगला लूंगा, मैं कार के लेंगे, वो बात नहीं।
प्रेज द लॉर्ड, तभी वास्तव में आपका मरण एक सौरभ्य वासना का रूप में स्वर्ग स्वीकार करेगा। आमीन। आप सदा प्रभु के साथ रहने के लिए एक अवसर मिलेगा, ऐसा स्वर्ग नहीं मिलेगा। आइए समय खड़े हो जाएंगे। ओ रिबाना का शंदना